ओबीसी सर्टिफिकेट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सीधे आपके फ्यूचर को इम्पैक्ट करती है। अब एक चीज़ क्लियर कर ही लेते हैं क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा लोग जो है कन्फ्यूज होते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ओबीसी सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट दोनों एक ही होते हैं, लेकिन भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों अलग अलग होते हैं। हालांकि दोनों पर आपकी जाति ही लिखी होती है, लेकिन दोनों का यूज अलग अलग जगह पर होता है। कास्ट सर्टिफिकेट का यूज जो आप मेनली स्टेट लेवल के कामों पर ही कर सकते हो, जैसे कि स्टेट लेवल का आपका गवर्नमेंट फॉर्म हो गया, या फिर गवर्नमेंट बेनिफिट हो गया, या फिर कोई लोकल काम हो गया। लेकिन अगर आपको सेंट्रल लेवल में बेनिफिट चाहिए तो वहां पर आपका सिंपल वाला कास्ट सर्टिफिकेट काम नहीं करेगा। उसके लिए आपको जो है सेंट्रल लेवल का ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। अब असली गेम यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि ओबीसी भी भैया सीधा साधा नहीं है। ओबीसी के भी दो लेवल होते हैं, एक फायदा दिलाने वाला और दूसरा सिर्फ नाम का। यानी कि पहला जो है ओबीसी एनसीएल यानी कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, और दूसरा होता है ओबीसी क्रीमी लेयर। अब सिंपल भाषा में समझ लो, यदि आपके घर की सालाना कमाई जो है 8 लाख से कम है तो आप आ जाते हो ओबीसी एनसीएल के कैटेगरी में। और यहाँ शुरू होता है असली फायदा, यानी कि आपको ये रिजर्वेशन भी मिलेगा, स्कॉलरशिप भी मिलेगा, और इसके अलावा आपको गवर्नमेंट बेनिफिट भी मिलेगा। लेकिन अगर आपका इनकम जो है 8 लाख से ऊपर चली गई तो आप सीधे शिफ्ट हो जाते हो क्रीमी लेयर में, यानी कि आपका प्रमोशन हो गया। यहाँ नाम तो एबीसी रहेगा, लेकिन फायदा आपका 0/सन्नाटा हो जाएगा। और वैसे भी अगर आपका सालाना इनकम 8 लाख से ऊपर है तो आपको जरूरत है क्या भाई रिजर्वेशन की। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा कि ओबीसी और कास्ट सर्टिफिकेट में अंतर क्या होता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि सेंट्रल लेवल का ओबीसी सर्टिफिकेट बनता कैसे है। तो इसके लिए आपको जो है पहले स्टेट लेवल का ओबीसी बनवाना पड़ा, उसके बाद ही आप जो है सेंट्रल लेवल ओबीसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की, किन किन डॉक्यूमेंट्स की हमें जरूरत यहाँ पर पड़ेगी। तो सबसे पहला तो आपका आधार कार्ड, ये तो बेस है भाई, इसके बिना तो सिस्टम आपको अंदर घुसने ही नहीं देगा। इसके अलावा आपको जो है जमीन का खतियान एवं लगान रसीद लगाना पड़ जाएगा। इसके साथ साथ आपको जो है ओबीसी के लिए एक कोर्ट से एफिडेविट लगाना पड़ेगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको सही तरीके से बनवाना है। घोषणा पत्र प्लस वंशावली, इसमें आपको अपने परिवार की डिटेल डालनी होती है। और हाँ, इसमें जो आपको अपने एरिया के 2 जनप्रतिनिधि से साइन भी कराना पड़ता है। नहीं कराया तो फाइल सीधे पेंडिंग और फिर लगाते रहना ब्लॉक के। दोस्तों यहाँ तक में आपने क्लियर समझ लिया होगा कि ओबीसी सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट दोनों क्या है और इसको बनाने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की हमें जरूरत पड़ सकती है। लेकिन अभी क्या बाकी ऐसी जानकारी होना काफी नहीं है, सही तरीके से अप्लाई करना भी स्मार्टनेस है। फॉर्म कैसे भरना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स को कहां पर अपलोड करना है, और कैसे आपका आवेदन बिना रिजेक्ट हुए सीधे अप्रूव हो जाए, ये सभी हम आपको सिखाने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, जीरो कंफ्यूजन के साथ। यानी कि अगला वीडियो जो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया तो समझिए आपका नॉलेज जो है अधूरा ही रह जाएगा। ये वीडियो जेन्युइनली यूजफुल लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बाकी अगले वीडियो में लाइव पूरा प्रोसेस करके बताएंगे स्टेप बाय स्टेप बिना किसी गलती के। तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।